हाय खुशी। हाय हाय खुशी। चल का है ना। को वेलकम टू प्रीति तंवर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। पापा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो सुबह अभी तो बस चांद हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, सॉरी सूरज, क्योंकि बारिश का सा मौसम है, बादल हो रखे हैं। और हम जा रहे हैं माता पे, दोनों माँ बेटा, है ना भाई? दे दिया गणेश जी को। अब ऐसे ही दे। हाँ ऐसे दूसरे हाथ को लगा के देते हैं, हाथ के। हाथ जोड़ माथा टेक बाबा के। हाँ माथा। माँ बेटा आ चुके हैं, माता पे होके गए थे नहा के, माता नहाने के। पार्थू, जब आप माता में से निकले थे कितने खड़े थे वहाँ पे? 2-3 खड़े थे और सब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। ध्यान ही नहीं है उसको। पार्थ ने मुझसे पहले नहवा लिया है, उसके बाद पार्थ निकल गया बाहर। तो पार्थ बाहर जलहरिया सूरज के नाम का वहीं पे पानी दे के आते हैं, क्योंकि एक बहन ने मुझे कमेंट करके बताई थी, बहन थैंक यू सो मच, तब से ही मैंने आपकी वो कमेंट फॉलो किया है। आपने बोला था कि सूरज को जब हम पानी देते तो उस पानी की छींटे हमारे पैर पे नहीं लगनी चाहिए, इसलिए हमें किसी गमले में पानी देना चाहिए। तो मैंने माता में जो जलहरी बनी हुई है ना, मैं उसी में सूरज और देवताओं के नाम का पानी दे के आ जाती हूँ। देवता महाराज और सूरज देवता के नाम से वहीं पे पानी देती हूँ, और बच्चों को भी यही चीज़ बोलती हूँ कि जब आप जा रहे हो तो वहीं पे पानी दे के आ जाओ उनके नाम का। तो जब पार्थ बाहर निकला, इसने पानी दिया और फिर ये मुझे बोलने लगा मम्मा जी। मैंने कहा हाँ जी बेटा, मैं जा रहा हूँ, मैंने नहवा लिया, आप आ जाना। तो बाद में सब यही, आंटी वहाँ पे खड़ी थी, 2 आंटी थी, अंकल थे, एक और था, कोई 4 खड़े थे। तो फिर वो यही बोल रहे थे, देखना कितनी तमीज़ है बच्चों में, कितने अच्छे से बोलते हैं। मैंने कहा प्राउड सा फील हुआ कि हाँ बच्चों की तारीफ हुई है भाई गुड्डा। अब इन्होंने लगा लिया गेम, इसीलिए तो बोलती हूँ तमीज से बोलोगे तो सब जगह तारीफ होती है, और अगर गलत बोलोगे तो कोई एक जगह भी लोग नहीं बोलते। क्या है ना, काम अपना बड़ाई करे दुनिया, तो वो ये काम अच्छा करो, कर तो हम अपना ही काम रहे, लेकिन फिर भी सब तारीफ करते हैं। तो आज ब्लॉग की शुरुआत थोड़ी लेट हुई है हमारी। लेट इसलिए हुई है, आपको पता है जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन बस, वैसे कल मुझे बिल्कुल भी आलकस नहीं आया। मैंने सोचा था, मैंने कहा ऐसे करती हूँ सो जाऊं, बाद उठ गई थी, पापा के लिए चाय बनाई क्योंकि पापा के स्कूल ऑफ नहीं था। तो मैंने कहा क्या करूं, मैंने कहा सोने का मन कर रहा है, सो जाऊं। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा प्रीति सोना तो पूरे दिन है, खड़ी हो जा, जोत कर। मन में पहले ही सोच ली ना कि हाँ सो जा, आज तू लेट करी हो। तो देख शनिदेव महाराज ने मुझे घुमाई दिया, गई नहा के आ गई, जोत नहीं लेके गई, क्योंकि शनिवार को मैं जोत करके आती हूँ ना शनिदेव पे, तो जोत करना भूल गई। फिर घर वापस आई, फिर जोत लेके गई, जब जोत करके आई फिर आई। मैंने कहा शनिदेव महाराज साथ के साथ सजा दे दी मुझे तुरंत डांट लगा दी। हाथ जोड़ती हूँ भगवान बाबा, कुछ भी हो डांट लगा देना, इशारा दे देना, बस अपने बच्चे को अपनी नज़रों से दूर मत करना। तो वही चीज़ की शनिदेव महाराज ने तुरंत के तुरंत। सुबह ही बोल रही थी सो जाऊँ, सोने के चक्कर में ऐसे हुआ, सोचा था, लेकिन फिर ये चीज़ मुझे खुद अजीब लगा। मैंने कहा नहीं, फिर रूटीन चेंज हो जाता है। अगर 2-4 दिन बीच में आपको पता है स्किप कर देते हैं ना मंदिर पे जाना, उन्हीं दिनों के बाद जब तक तो ये लगता है कि कब हम ठीक हो और कब हम जाए मंदिर पे, और फिर उसके बाद थोड़ा सा आलकस मुझे तो भाई देखो आता है सच में, लेकिन मैं ज़बरदस्ती अपने आप को खुद ही धक्का दे दे के मैंने कहा नहीं प्रीति जाना है जाना है जाना है। मैंने कहा क्या करना है, इस लाइफ में कुछ नहीं है। कहते हैं ना दुनिया इतनी पापी होती जा रही है, इतने पाप की तरफ जा रहे हैं हम कि बिल्कुल पूजा पाठ से दूर हो चुका है। लेकिन आप सबने देखा है, मैं आप सबको दिखाती भी हूँ यहाँ पे, और जगह का तो देखो मुझे नहीं पता, जो जहाँ रहता है वहीं के बारे में उनको पता होता है। भाई हमारे यहाँ
मंदिर भी आपको बताया कई मंदिर है। असोला में बहुत सारे मंदिर हैं। एक तो छोटी माता हो गई जो हमारे इधर के सभी टोटली यहाँ पे आते हैं। एक उधर पीर हो गया नया वाला, उस पे हमारे यहाँ के सब जाते हैं। धूनी मंदिर हो गया, संडे को सभी धूनी मंदिर, गुम्मट मंदिर, मैंने देखा है इन 2 मंदिरों पे, हमारे असोला से इन 2 मंदिरों पे सब जाते हैं ज़्यादातर। और भाई जो ये डेरा आसपास के होंगे, अस्थल में, कोई जीत खोद में, कोई कहीं ना कहीं मतलब जाते ही हैं। और फिर ये तो हो गए हमारे गली के इधर के मंदिर। अड्डे पे शिव मंदिर है, उस पे सब जाते हैं। मतलब ऐसा है, आधे यहाँ जाते हैं, आधे वहाँ चले जाते हैं। ये चीज़ है जो जिसको पास लगता है। और बाकी भूमिया है दूसरे मोहल्ले में, वो सब भूमिया पे जाते होंगे। बंद पे मंदिर है, बंद वाले उधर जाते होंगे। मतलब ये लगा लो हर मोहल्ले 7 मंदिर। हाँ मैंने चूल्हा भी ढक दिया। तो सच में ही सब जाते हैं हमारे इधर मंदिर पे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ की बेटियों के नसीब में फिर भी सुख नहीं आ रहा। पता नहीं कब तक चलेगी वो कहावत। तवरों की लड़की का रिश्ता तो मुश्किल ही पकड़े करो, यारी रिश्तेदारी। लेकिन तवरों में अपनी लड़की दो ना, बेफिक्र होकर देख लो, बेफिक्र होकर सच में ही। अगर किसी गरीब से गरीब के भी दे रहे हो ना अपनी बेटी, तो बेफिक्र होकर देना, क्योंकि यहाँ की भूमि में है। यहाँ की बेटी किसी भी कितने ही अच्छे घर में चले जा फिर भी दुख है, और यहाँ की बहू कितने ही टोटे में आ जा फिर भी सुख है। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि अपने यहाँ की तारीफ कर रही हूँ, नहीं, ये हमारे यहाँ है ही। आप किसी से ही पूछ लेना, किसी की अगर कोई रिलेटिव होंगे कोई भी असोला फतेहपुर से, तो वो सब बता देंगे। यहाँ की भूमि में ही है ये चीज़। यहाँ की बेटी जन जन दुखी है और यहाँ की बहुएं सब खुश है। और अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हमें तो खुशी होती है कि कम से कम हमारी भाभियाँ तो खुश है। अच्छा ही है। यहाँ पे अगर कोई किराएदार है ना, उसकी लड़की भी दुखी है, ये लगा लो। आज तो यू जा तो रही है, पर सबके पत्ता ने काट के जा रही है। मासी जा रही है धंतले। एक दिन अभी मैंने एक मतलब बताया भी था, मैंने दोनों गांव के नाम लिए थे, असोला भी और धंतला भी। फिर भी एक बहन ने बोला था प्लीज अपनी ससुराल का नाम मेंशन करो। उसमें श्वेता ने फिर रिप्लाई भी किया था कि बहन बोला तो है न, कौन गया। एकदम फील हुआ, मैं कह रही कुछ गया रही मैया मेरे ना खून गया। 2 सूट और है प्रमोशन के, उनकी रील और बन जाते थे अच्छी सी। गेल ही गया। और अब जाएंगे मेरे गूठा के भी बहुत बड़े बड़े हो गए। बोला था रेनू रेक्स वाल बहन ने कि खाया पिया सारा नखूनन पे लगा है। और सच बात है, ये सारा खाए पिया मेरे नेल्स पे ही लगा है। देखो टूट गया पैर को। नेल्स मेरे टचवुड बहुत अच्छे बड़े हैं, हाथ के पैर के दोनों के। टचवुड कैसे? आंटी अब भी खड़ी? अच्छा जोत कर रही देवता का, इसीलिए मैंने नेल एक्सटेंशन ना कराई, बस वही मेरे कराने रह गई। एक बार तो मैंने अपने सारे नेल्स के फोटो खींचे, इतने अच्छे नेल्स बड़े अभी के हैं। अभी दिखाऊंगी, आप स्क्रीन पे मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ। मेरे बहुत अच्छे नेल्स बड़े। फिर फर्स्ट में ये टूटा, फिर ये, फिर मतलब टूटते चले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़ गए। वरना बीच बीच में मैं इनकी शेप करती रहूँ ना, तो फिर इन्हें ठीक कर दूँ, फिर ये ठीक आ जा अपनी शेप पे। वरना जितने बढ़ते जा ना, फिर यहाँ से कमज़ोर हो जावे। कमज़ोर होने के बाद फिर टूटने लगा यहाँ से। काजल ने मुझे बोला एक बार, मुझसे फ़ोन पर बात करी, मेरे ठोकर लगी इतनी तेज, मेरे पैर को नखून हो बहुत बुरा उपड़ा। फिर वो कह रही बहन ज़्यादा बड़े हो ना फिर काट देगा। तो चलो शिवानी मैडम के साथ आज का ये व्लॉग रहेगा। आगे फिर हम मिलेंगे आपको ब्लॉग में।
लो और इनकी लॉकर ले लो। देखिए पुराने घर में था ये बाल जुड़े हुए, और इन्हें लेवे भी नो वे, इनमें सफेद बाल आ रहे वैसे भी, इन्हें लेंगे ना वे भैया। हमारी मम्मी ने हमारे सारे बाल उतरवा दिए, मैं तो अपने इन्हें रखती ना हूँ, मैं तो फेंक दूँ। अपने इन्हें जोड़ जोड़ के रखती रहे मम्मी। मैंने सिर पे 4 ही बाल रह गए, इन्हें भी बेच के बर्तन उन्हें दे दो, बर्तन वाले में। मैंने तो एक बार वो लिया है जीरा, उस दिन के बाद से मैंने तो लिया ना, और वो जीरे भी अब 2 साल हो जाएगी जब लास्ट 2022 में, मैं इनसे पहले जब रह के गई, जब लिया मैंने जीरो, उस दिन मैं बुआ ने टोक दी। बुआ बिरम कह लगी अपने बाल कभी न देने चाहिए, इन्हें जितने देवे है ना उतने ज़्यादा उतरे। उस दिन कौन मैं ऐठी लगा ली, मैंने की बुआ ने कही है अब बिल्कुल भी न दूंगी। मैंने तो उस दिन से क्लियर बिल्कुल ही बंद कर दिए। मम्मी अपने नहीं जोड़ा अभी तक भी। हाय खुशी, हाय हाय खुशी। चल कायरा, बाय कायो। चप्पल दे दे। बात करेगी वहां जाके, नहीं करेगी? झूठी करती तो नहीं है तू वहां जाके बात। भूख लग रही है इसे? नो कह रही ना चप्पल नहीं नहीं है, रहने दे। तो जब पहले करी जब पहन हाँ। खरी। बाय। सेवल कर रही है, देख ले मम्मी तेरे जाने पे बाय बाय। कोई तो आने की करे, मम्मी जाने की सेवल कर रही है। शिवानी जा चुकी है, और सच में ही अभी जब बीच में मैं गई थी ना, मतलब मैं कहाँ गई थी, एक दिन कटिंग कराने के लिए गई थी, और एक दिन मैं गई थी, एक दिन ही 2-3 दिन के लिए जब मैं गई थी चित्रा के पास, जब चित्रा एडमिट हुई थी। के बाद मैं जब वहाँ रही थी ना, तो शिवानी मेरे पास फ़ोन पे फ़ोन करती थी, यही कहती थी दीदी मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। और सच में ही आज वही फीलिंग रात से ही, मतलब जब शिवानी ने अपनी पैकिंग वैकिंग की, बताया ना कि हाँ हम जा रहे हैं, तो तभी मुझे मतलब वही चीज़ आ रही थी। मैंने कहा मैं कैसे रहूँगी, क्योंकि अब दोनों बहन हैं तो साथ में रहते हैं, मन भी लगता है सच में। और शिवानी हमारी ज़्यादा वो करती है, लगाव बहुत ज़्यादा रखती है सच में ही। तो यही था हर टाइम, चाहे सच में ही 1% कहीं, हालांकि मम्मी भी जाती है ना, तो उसे ये होती थी मम्मी क्यों चली गई, मैं जाती मेरी होगी क्यों जा रही है। और विशु भी गया, तो उसे यही रह भाई कि मतलब सब हमारे आसपास ही रहने चाहिए। और मैं जब कहीं जाऊँ मैं यूँ कह भाई, आपने देखा मैं मम्मी के लिए भी बता रही थी कि मम्मी अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मम्मी को क्यों लगता है कि हाँ मतलब मैं चली गई। जब मम्मी गई तब मुझे फील हुआ, जब कोई चला जाता है ना तो सच में फील उसी के बाद होता है। तो शिवानी रहती थी, जब शिवानी मुझे फ़ोन करती मैं उससे कहती, मैंने कहा बाकी सब तो है, तेरा मन क्यों नहीं लग रहा? तो वो यही चीज़ बोलती थी, नहीं दीदी बिल्कुल मन नहीं लग रहा। और कल हमने 16 सेंचुरी घूमने का प्लान बनाया था कि हाँ वहाँ घूम के आएंगे, लेकिन बारिश है कि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही। शीतला मंदिर जाने के लिए सोचा था, लेकिन गुड़गांवा में ना इतना बुरा हाल हो रखा है कि बारिश से ना पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। आपको शायद पता होगा 3 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण चल रही है गुड़गांवा बादशाहपुर में। नहीं तो वो हमने वहाँ जाने का कराया था। सच बताओ तो हमारे VIP पास भी बुक हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे एक भैया है, हमारी उनसे बात हुई थी, तो मैंने उन भैया से बात की थी, तो वो हमारे जानने वाले हैं यहीं से, तो मैंने उनको बोला, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाना। जिस दिन हम रेडी हो, मतलब मैं तो रेडी थी प्रॉपर, हम दोनों मतलब मैं और शिवानी रेडी थे बिल्कुल, हम बस जा रहे थे। तो फिर मुझे अचानक से याद आया, मैंने कहा एक बार ना कंफर्म कर लेते लोकेशन कौन सी है, क्योंकि बड़ी वाली मामी गई थी और मासी गई थी, मैंने उनसे पूछा था, तो फिर उन्होंने बताया था कि बादशाहपुर में हो रही है। तो मुझे ये था कि प्रॉपर बादशाहपुर में है या फिर आसपास कुछ है, क्योंकि ऐसे होता है ना ज़्यादातर
जैसे हमारे यहाँ पे है असौला फतेहपुर है, तो डेरा बास भाटी माइंस, ये कभी कभी ऐसे होता है कि असौला फतेहपुर बोल देते हैं, फिर नियर बाय आने पे बताते हैं कि हाँ उधर आना है आपको। तो इसलिए फिर मैंने उनसे कंफर्म करने के लिए उनको कॉल की। मैंने कहा भैया ये जो शिव पुराण हो रही है ये कहाँ पे हो रही है? फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये प्रॉपर मेन बादशाहपुर में ही हो रही है। मैंने कहा ठीक है हमें आना है। उन्होंने कहा ठीक है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आपको आना है? क्योंकि मैंने उनको कॉल की थी थर्ड डे पे हमने जाने का प्लान बनाया था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ। मैंने कहा ठीक है हम आ रहे हैं। फिर उन्होंने थर्ड डे पे बोला कि भाई मैं तो आपके पास पहले से ही करा देता, आपने मुझे बोला क्यों नहीं? मैंने कहा भैया मतलब पक्का प्लान नहीं था, और फिर अभी 7 तारीख तक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी तो है दिन। कह रहे थे आज तो रद्द कर दी गई है, बारिश बहुत ज़्यादा हो गया था, पंडाल में इतना पानी भर गया कि शिव पुराण को रद्द कर दिया कि अब ऑनलाइन सुनाएंगे महाराज जी। मैंने कहा ऑनलाइन तो भैया हम अपने घर पे ही देख लेते हैं, भाई ऑनलाइन जाने में क्या फ़ायदा है, ऑनलाइन वहाँ जाके भी उनको ऑनलाइन देखेंगे, इससे अच्छा तो यहीं पे देख लेते हैं। और तब की पंडाल में भी सुविधा नहीं थी, बैठने ही नहीं था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। फिर उन्होंने ये बोला कि आप एक काम करना, मैं कल के लिए आपको कंफर्म कर दूंगा, अगर हो जाता है, अगर कल होगी तो आप आ जाना, और अगर नहीं होगी तो भाई फिर सॉरी, क्योंकि आपने पहले से नहीं बताया, वरना आपके पास मेरे पास है, आप कहो मैं फ़ोटो भेज देता हूँ। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपने बोल दिया वही बहुत है। फिर उसके बाद पता चला कि 3 दिन के लिए रद्द कर दी गई है। और प्रदीप मिश्रा पंडित जी जो थे महाराज जी, वो तो अपने डे पे जितने दिन के लिए वो आए थे उस दिन तक थे वहाँ पे, फिर उसके बाद उनको जाना था, ये उनका क्लियर था। और फिर ये शिव पुराण बीच में रोक दी गई। और आपने देखा भी होगा इंस्टाग्राम पे मैंने स्टोरी भी लगाई थी कि गुड़गांव में बारिश हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि हमारा ये था कि हम शीतला मंदिर जाते और फिर वो भी देख के आ जाते, क्योंकि वहाँ पे जो शिव पुराण स्टार्ट थी वो 1 बजे से स्टार्ट थी, और उससे पहले हम वहाँ पे होके आ जाते मंदिर पे। शीतला मंदिर के लिए मैं अब से नहीं, नवरात्रों से सोच रही थी कि जाऊंगी, लेकिन आपने देखा मेरे साथ जाने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए अब शिवानी थी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो दोनों बहन आराम से चले जाएंगे। लेकिन आज तो शिवानी चली ही गई। तो चलो व्लॉग अब खाना वाना बना लेते हैं हम, टाइम भी हो चुका है खाना बनाने का। आगे करेंगे आपके साथ ब्लॉग, शाम को शूट कंटिन्यू आगे करूँगी मैं बाद में, अभी तो सारा काम ऐसे ही है, कर लेती हूँ। आज वैसे भी आलकस मुझे इतना तगड़ा आएगा, लौटते काम होएगा भैया। वैसे ही जब कहीं हो ना कि जा रहे हैं तो ठीक हो जा, लेकिन जब कहीं हो ना जाना रहे, घर में ही रहना, ऐसा मुझे बड़ा आलकस आवे। तो चलो ठीक है, मिलेंगे, कंटिन्यू करूँगी मैं बाद में। सही 9 बज चुके हैं, दवाई ले ला, सुबह भी नहीं ली, ठीक है, आधा घंटा याद रखना है फिर। दिखाओ प्लेट। चाय का टाइम 4 बज चुके हैं, तो मैंने चाय रख दी है, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे चाय रख दी है, यहाँ पे सुबह मैंने पकौड़ी बनाई थी, उसका तेल बचा हुआ है। कचरी तल दे, जब मैंने तली नहीं, जब दोपहर को चाय बनाएंगे तब तलूँगी। तो अब इनका भी टाइम हो चुका है, फटाफट से कचरी तल देती हूँ। चाय के साथ अच्छी लगेगी, मुझे तो पसंद है ये चाय के साथ। और आप देख सकते हो आज शिवानी है नहीं, सारा कुछ अब बस ना तो नींद आई ठीक से, और ना सच बताऊँ तो ये हुआ कि जगी रही हूँ, बस ऐसी आलकस सहारा से। अभी आ रही, रुक जा तो। शरारती सुबह से ऐसे ही है, ये कपड़े हैं आज बारिश के मौसम की वजह से धुए थे, और हवा लगा के इनको ऐसे ही सुखाना पड़ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, यहाँ पे भी कपड़े डाल रखे हैं,
इस तरीके से सुखाया इनको भी। ये दोनों चादर धोई थी, इनको ऐसे कर रखा है। और ये हमारे लड्डू जी विराजमान है यहाँ पे। हो गई चाय तैयार और कचरी मैंने तल ली है। और अब मैंने शाम के लिए रख दी है दाल। आज बनेंगे दाल चावल। तो कर लेते हैं शाम की चाय, पी लेते हैं। पी लो आप सब गरम गरम चाय और कचौरियों के साथ। कुकीज़ के बिना चाय अधूरी है मेरी तो। नू सोच है तू ही जोने से है प्रैंक वीडियो बनानी। अरे माँ बेटी घूमी आई आज है ना भाई। ओ तेरी, अरे यू कहाँ होता आई अब। टाइम दिखाई विकी। कौन फोन? 5:30 कौन देखा? 4:30 हो रहे, 5:30। नू सोच है तू ही विशाल की गर्ल सबकी गर्ल प्रैंक करती रहे, हमने कर दिया आज है ना। कह रहे मजे आए, मजे आए ना बाबू। छुटाने को अम्मा बेटी ने भी आज घर वाले इनकी गल अच्छा प्रैंक कर दिया। इनने सोची शिवानी हर बार मेट्रो ते जाए, अब भी चलेगी। 4:30 बज रहे। अपने घूम का है माँ बेटी, खुले रोड मिले। हमें क्यों बताती, अपनी मम्मी के लालच में ही तो चलेगी है ना। छोटी शिवाना यही आ गो वैसे यकीन। मम्मी ने कह दी मैं कर रही बाय, मम्मी ने तो कह दी मैं करूँ बाय। मम्मी देख ले, मम्मी पता ही मेरी बेटी न हो जा, क्योंकि भेंट न मिली ना है ना। यू बढ़िया भाई। इन सब की ऐसी चाल ही न किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों बतावा, आप भी तो न बताती। मुझे पता नहीं जनहारी निकल गई। दक्ष पानी लियो। कहाँ ना बताते हैं। आप प्रैंक करो, आप बताओ हमें। ये प्रैंक है, प्रैंक बता करने को। तो हम भी क्यों बतावे, हम सबकी भी चाल ही। विशाल मिलो हमें छतर पर। देखा आपने यू आज इसका मैं तो न मैं सोई सच में ही। और देख ले तेरे सामने सो जाऊं मैं सही में, और आज मैं सोई भी ना हूँ। यार नूही मेरी बहन चलेगी। सोई में थोड़ी देर तो सोई होगी। अरे मैया मेरा आगे तो 3-3 घंटा सो ना। तू भीतर और पड़ी पड़ी के कर दिन या क्या नूही के शिवानी एकदम चलेगी। एस चली जाऊंगी मैं, 10-12 तीर न बनाएगी मेरी मम्मी है। 10-12 कैसे होगा ना। मत तेरे जवाई को 2 सूट सिवा दे माए मन ने सास रे जाना। थोड़े घने भी ना ले। देखियो कचरी मम्मी ने रख दी, यानी कि ये है। और मम्मी तो ऐसी तो है। अरे खाली तुमने तो, अरे सॉरी बस एक लिया मैंने। लेते नहीं खो खाई खा ले। मम्मी पापा से एक स्टॉक